नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। उस सुबह की धूप आज भी मेरी आंखों में वैसे ही उतर आती है, जैसे किसी पुराने एल्बम की तस्वीर अचानक जीवित हो उठती हो। खिड़की के आधे खुले पर्दों से छनकर आती सुनहरी किरणें दीवार पर धीरे-धीरे सरक रही थी। बाहर से चिड़ियों की चहचहट आ रही थी और सुई में मम्मी के बर्तनों की हल्की सी आवाज पूरे घर में एक अपनापन भर रही थी। सब कुछ इतना सामान्य, इतना शांत था कि कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि यही दिन हमारी जिंदगी की सबसे खतरनाक और सबसे सीख देने वाली रात में बदल जाएगा। मैं रिया हूँ, 16 साल की हूँ। मेरा छोटा भाई अर्जुन 14 साल का है। हम दोनों उस उम्र में थे जहाँ खुद को बड़ा समझने का भ्रम बहुत मजबूत होता है, लेकिन समझ अभी भी आधी अधूरी ही होती है। उस दिन मम्मी पापा 2 दिनों के लिए मौसी के घर जा रहे थे। मौसी की बेटी की सगाई थी और पूरा परिवार इकट्ठा होने वाला था। घर में सुबह से तैयारियां की हलचल थी। मम्मी बड़े ध्यान से कपड़े फोल्ड कर रही थी, गिफ्ट पैक कर रही थी और बीच-बीच में हमें आवाज देकर हिदायतें भी दे रही थी। रिया, अर्जुन, ध्यान से सुनो। घर को अच्छे से संभालना। मेन गेट हमेशा लॉक रखना। रात को सोने से पहले सारे पलंग चेक कर लेना। और हाँ, एक एक्सटेंशन बोर्ड पर ज्यादा चीजें मत लगाना। हीटर, टीवी, लैपटॉप सब साथ में चलाओगे तो ओवरलोड हो जाएगा। पापा ने गंभीर होकर कहा, बिजली से मजाक नहीं करना चाहिए। छोटी सी लापरवाही बड़ी आग में बदल सकती है। हमने सिर हिलाकर हामी भर दी, जैसे हर बात समझ ली हो। लेकिन सच तो यह था कि उस वक्त हमारे दिमाग में बस एक ही बात थी, 2 दिन की आजादी। जब उसकी कार गली की मोड़ से मुड़ी और आंखों से ओझल हो गई, घर में अचानक एक अलग ही खामोशी फैल गई। शुरू में वह खामोशी बहुत अच्छी लगी, जैसे किसी जिम्मेदारियों का स्विच ऑफ कर दिया हो। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिए। टीवी ऑन किया, म्यूजिक तेज कर दिया और सोफे पर बहल कर बैठ गए। दोपहर तक हमने ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लिया। पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राई, कोल्ड ड्रिंक खाते पीते, हंसते बोलते हम लग रहा था जैसे यह हमारा छोटा सा फ्रीडम फेस्टिवल हो। अर्जुन बार बार कह रहा था, दीदी देखो कितना मजा है, कोई डांटने वाला नहीं। मैं भी हंस रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी की बातों की हल्की सी गूंज दिमाग में थी, जैसे मैं जानबूझकर अनसुना कर रही थी। शाम होते होते मौसम बदलने लगा। ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आने लगी। हमने सोचा हीटर लगा लेते हैं ताकि आराम से मूवी देख सकें। मैंने अलमारी से एक्सटेंशन बोर्ड निकाला और एक-एक करके उसमें टीवी, लैपटॉप, मोबाइल चार्जर, टेबल लैंप और आखिरी में रूम हीटर लगा दिया। एक पल के लिए पापा की चेतावनी याद आई, लेकिन मैंने खुद को समझाया, कुछ नहीं होगा, बस एक रात की तो बात है। मूवी शुरू ही हम हंस रहे थे, पॉपकॉर्न खा रहे थे, जैसे जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट हो। तभी रात करीब 10 बजे एक हल्की सी अजीब सी गंध आने लगी। पहले लगा बाहर से आ रही होगी, लेकिन कुछ मिनटों बाद गंध तेज हो गई। अर्जुन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, दीदी कुछ चलने की स्मेल आ रही है। हम दोनों उठकर उस दिशा में गए जहां एक्सटेंशन बोर्ड रखा था। जो दृश्य हमने देखा उसने हमारी रूह तक हिला दी। बोर्ड से धुआं उठ रहा था, तार लाल होकर चमक रहे थे और छोटी छोटी चिंगारियां निकल रही थी। प्लास्टिक पिघलने लगा था। अर्जुन घबरा गया और पलंग निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मत छुओ, करंट लग सकता है। हमारे हाथ कांप रहे थे। धुआं तेजी से कमरे में फैल रहा था। आंखों में जलन होने लगी। मुझे अचानक पापा की आवाज याद आई, ऐसे समय में मेन पावर ऑफ करना। हम दोनों झुकते हुए मुंह पर कपड़ा रखकर हॉल की तरफ दौड़े। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर आ जाएगा।
मैंने मेन स्विच ऑफ किया। अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब गया। चिंगारियां रुक गई, लेकिन धुआं अभी भी था। हमने खिड़कियां खोली, ठंडी हवा अंदर आने लगी और धीरे धीरे धुआं बाहर जाने लगा। टॉर्च की रोशनी से मैंने देखा, एक्सटेंशन पूरी तरह काला पड़ चुका था। तार पिघल तलकर आपस में चिपक गए थे। उस पल अगर हमने 5 मिनट की देरी कर दी होती तो शायद आग पूरे कमरे में फैल जाती। हम दोनों फर्श पर बैठ गए। शरीर कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, दीदी, अगर घर में आग लग जाती तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बस इतना ही कह पाई, हमने बहुत बड़ी गलती की है। उस रात हम दोनों एक दूसरे के पास बैठे रहे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। हर हल्की आवाज पर दिल दहल जाता था। हमने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद कहा। उन्होंने हमें समय रहते चेतावनी दे दी। अगली सुबह जब मम्मी पापा